हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था ये जो शार्प डिक्लाइन है ये हो सकता है ए और 1 और ये एक ABC बाउंस है, करेक्टिव बाउंस, क्योंकि ये इसको ओवरलैप कर चुका है। तो हम यहाँ से इस रेंज में एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 to 123% की रेंज में, जो हमने यहाँ से निकाली है, राइट। ये ए और 1 की हमने ये प्रोजेक्शन रेंज निकाली है 100 to 123%। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इस पूरे डिक्लाइन का 61% जो है इसके ऊपर कहीं आ रहा होगा और इसी रेंज में से हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ओपनिंग जो है थोड़ा ऊपर हो गया, ये ज़्यादा ऊपर चला गया, इसलिए हमें मॉर्निंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे फिर भी हमने ट्रेड्स लिए थे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो 2 आवर चार्ट में अभी भी यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है उसके अंदर भी यहाँ से एक वेव 3 शुरू हुआ है, जिसका रिट्रेसमेंट 23 to 38% यहाँ पे हमने 2 सेशन से मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे एक बार आने के बाद ये बाउंस भी किया है, लेकिन बाउंस जो है हमें अब तक 3 वेव बाउंस लग रहा है और वहाँ से फिर से एक डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला है। इसको हम अभी भी सपोर्ट रेंज की तरह देख सकते हैं। जब तक 19,188 के नीचे निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक हम उसको पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन हाँ अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से एक डिक्लाइन की, जो कि यहाँ तक भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही, अदरवाइज अभी भी हम इसको एक सपोर्ट रेंज बोल सकते हैं और यहाँ से बाउंस जो है कंटिन्यू हो सकता है। अभी यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको हम देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए और 1 और ये बी और 2 के बाद ये सी और 3 का डिक्लाइन जो है वो इम्पल्सिव आना चाहिए, राइट। यहाँ से जो डिक्लाइन है 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन ये पैटर्न जो है बार बार हमें एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, जो कि करेक्टिव टाइप का पैटर्न है। ये पूरा ऊपर से जो डिक्लाइन है वो एक करेक्टिव पैटर्न लग रहा है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ से बाउंस भी ABC टाइप का है और डिक्लाइन भी एक करेक्टिव टाइप का ही बन रहा है। मतलब कि आने वाले टाइम में और भी वॉलेटाइल जो है वो मार्केट बन सकता है, इस पैटर्न को देख के हम बोल सकते हैं। आज का जो मार्केट था काफ़ी वॉलेटाइल था, फिर भी यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से इसको कैप्चर कर पाए। सबसे पहले तो हमने जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये 61% के अराउंड से डिक्लाइन दे सकता है, लेकिन ओपनिंग यहाँ पे बहुत ही ऊपर हो गया, राइट। तो ये शार्प डिक्लाइन भले ही था, लेकिन हमें यहाँ पे उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। और दूसरी बात कि हमें बैंक निफ्टी में भी देखना था। हमने पिछले वीडियो में जो रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38%, ये जो लास्ट सी और 3 था उसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था। ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, 23 to 38%, राइट। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव थे। और हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि अगर ये पॉजिटिव है तो पहले 15 मिनट में ही इसके ऊपर चले जाना चाहिए, राइट। लेकिन पहला 15 मिनट का कैंडल जो है वो नेगेटिव बना, राइट। तो वहीं पे हमने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया था कि अब हमें कॉल में होल्ड नहीं करना है, हमें एग्जिट कर देना चाहिए। उसके बाद ये जो बाउंस बना, राइट, 3 वेव बाउंस, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये इसको मैं 3 मिनट कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली 3 वेव बाउंस का जो हाई है वो 10 बजे बना, राइट। 10 बजे के अराउंड ये बना और ये 38% के बहुत ही पास था। तो 38% के ऊपर पहले 15 मिनट में ये नहीं जा पाया, मतलब कि नेगेटिव तो बन गया, लेकिन यहाँ पे हमने ये डिक्लाइन पे तुरंत ही शॉर्ट नहीं कर दिया, हमने सिर्फ और सिर्फ कॉल में से एग्जिट किया। हमने पुट कब बाय किए, जब यहाँ पे हमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिला। अगर यहाँ पे हम एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में टारगेट हम देखें तो मिनिमम जो है लो के नीचे ये जा सकता है अगर ये ABC बाउंस है तो, राइट। तो ये एंट्री पॉइंट बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमें वेट करना होता है एंट्री पॉइंट का, राइट। यहाँ से ये नेगेटिव तो बन गया, लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, एंट्री हमने यहाँ पे ली, राइट। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ली और सेम टाइम पे अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी ये डिक्लाइन के बाद ये जो बाउंस था उसका हमने प्रोजेक्शन निकाला था सी का 100 to 123%, राइट। तो ये जैसे ही 100% को टच किया तो वहाँ पे हमने निफ्टी में पुट बाय किया और बैंक निफ्टी में यहाँ पे पुट में एंट्री कर ली, राइट। और ये सब हमने टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट
कर दिया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी वाला देखे तो पहले से ही, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मैंने अपडेट किया था, पहले से ही यहाँ पे मेंशन किया था कि इस रेंज में जब बैंक निफ्टी आएगा तब हमें यहाँ पे पुट के लिए जाना है, अदरवाइज शॉर्ट करना है, राइट। सेम वे ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में जैसे ही यहाँ पे 100% को टच किया, यहाँ पे भी हमारी पुट की एंट्री बन गई थी, राइट। और एंट्री लेते ही 10:01 पे मैंने मैसेज कर दिया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पुट बाय किए हुए हैं, राइट। और यहाँ पे आप ये एंट्री का जो टाइमिंग है उसको देख के 1 मिनट में चार्ट में ढूंढिए कि कहाँ पे मैंने एंट्री ली है, राइट। दोनों में एग्जैक्टली 10 बजे के अराउंड मैंने एंट्री ले ली थी, राइट। तो 1 मिनट चार्ट में दोनों में देखिए और स्टडी कीजिए कि किस तरीके से मैंने एंट्री प्लान की हुई थी। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में हमें बहुत ही एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। निफ्टी में यहाँ पे करीबन 60 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में जो है 150 पॉइंट का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। हमने दोनों में एसएल जो है ट्रेल कर दिए थे 23 to 38% जैसे हम करते हैं, और दोनों में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हमारा ट्रिगर हो गया। उसके बाद निफ्टी में हमने फिर से यहाँ पे एंट्री ली थी एग्जैक्टली टॉप पे, और वहाँ से भी हमें करीबन 70 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला। उस डिक्लाइन पे हमने यहाँ पे 3 लॉट जो है बुक कर दिए और 2 लॉट जो है वो जैसा हम करते हैं ट्रेल स्टॉप लॉस हमारा 23 to 38%, तो 2 लॉट के लिए हमने यहाँ पे 38% का स्टॉप लॉस जो है वो रख दिया, और इसके ऊपर जो है हमने वो 2 लॉट भी एग्जिट कर लिए। हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये काफ़ी रिट्रेस कर रहा था बार बार। अगर ये वेव सी है तो ये स्मूथली 1 2 3 4 5 करके इस रेंज में आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये बार बार रिट्रेसमेंट दे रहा था, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लॉट जल्दी बुक कर लिया और 2 लॉट का यहाँ पे ट्रेल एसएल ले लिया। उसके बाद हमने मेंशन किया था कि ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा हमें करेक्टिव लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम लिया था कि पैटर्न को बनने दीजिए, जब कोई कॉन्फिडेंट ट्रेड मिलेगा तब हम देखेंगे, राइट। ये बाउंस हमें फिर से इंपल्सिव लग रहा था, लेकिन वहाँ से फिर से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। इसीलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब भी पैटर्न जो है जैसा हम सोच रहे हैं उस तरीके की नहीं बनती है तो फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी इतने वॉलेटाइल मार्केट में यहाँ पे हमने 60 पॉइंट और यहाँ पे 70 पॉइंट जो है निफ्टी में कैप्चर किए। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हमारी एंट्री जो है वो बहुत ही परफेक्ट लेवल पे होती है, इसीलिए हम एक बड़ा पॉइंट्स जो है वो कैप्चर कर पाते हैं। एंट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें इलियट वेव के थ्रू मिल सकती है। अदरवाइज प्राइस एक्शन में अगर कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे ये ट्रेड में एंट्री अगर आपको लेनी है तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं पुट में, जो कि बहुत ही छोटा मूव हमें मिलेगा। ये डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एंट्री मिल सकती है, जो कि काफ़ी छोटा मूव ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये थोड़ा वॉलेटाइल भी रहा, राइट। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन के थ्रू हमें थोड़ी लेट एंट्री मिलती है, लेकिन अगर हम इलियट वेव का यूज़ करते हैं तो एंट्री हमारी बहुत ही परफेक्ट जगह पे बन जाती है, जहाँ पे स्टॉप लॉस जो है बहुत ही कम है और टारगेट कंपैरेटिवली बड़ा है, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है। इलियट वेव कोर्स प्लस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना मत भूलिएगा। अभी यहाँ पे निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो जैसा हमने डिस्कस किया ये बाउंस करेक्टिव है और ये डिक्लाइन भी कुछ हमें करेक्टिव टाइप का ही लग रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये करेक्टिव बाउंस के बाद इस रेंज में एक डिक्लाइन आना चाहिए। ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, ये पूरा सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को ओवरऑल नेगेटिव मानेंगे, अदरवाइज ये पूरा सपोर्ट रेंज है। और अगर ये वाकई में ये ए बी और सी या तो फिर डब्ल्यू एक्स और वाई है तो इस रेंज में ये आना चाहिए, लेकिन ये पैटर्न जो है हमें कंफ्यूज कर रहा है। तो सिर्फ इसी पैटर्न को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये पहला डिक्लाइन जो है एबीसी लग रहा है, राइट। तो एबीसी के बाद ये जो बाउंस है उसको अगर हम एक्स माने तो उसके बाद फिर से हमें एक 3 वेव डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अभी के लिए ये डिक्लाइन जो है एक डबल जिगजैग करेक्शन हमें लग रहा है। इमीडिएट मूव के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये पूरा जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट निकाले तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है 19,385 से लेके 19,400। 19,400 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो सकता है और फिर से ये इसके ऊपर
जा सकता है। हालांकि यहाँ से जब बाउंस होगा तो पैटर्न कौन सा बनेगा वो एक कंफ्यूजन है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव हम एक बार मान सकते हैं। अगर ये मॉर्निंग में ही इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया पहले 15 मिनट में ही, तो फिर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो कि ये लो के नीचे ये 100% की रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। पहले 15 मिनट में इसको ब्रेक नहीं करता है तो डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, 15 मिनट चार्ट में इस रेंज को ये पहले 15 मिनट में ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद डिक्लाइन के बाद यहाँ पे बाउंस पे 38% के पास ही हमने पुट बाय किया था और वहाँ से हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला। हालांकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ओवरऑल ये इसके नीचे हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अभी अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में 1 आवर चार्ट देखें तो अभी भी ये ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 ये एक 3 वेव बाउंस हमें लग रहा है। अब यहाँ पे इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 38% को ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। आज तो क्लोजिंग भी इसके नीचे दे दिया है, राइट। अभी भी ये डिक्लाइन जो है हमें करेक्टिव टाइप का लग रहा है, लेकिन हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना इस 38% के पास से अगर बाउंस आता तो आता, राइट। अभी जो है करेक्टिव तो लग रहा है अभी भी, क्योंकि 4 कब तक वैलिड है, जब तक ये टॉप को ब्रेक नहीं कर देता तब तक 4 को तो हम वैलिड मान सकते हैं। पैटर्न भी करेक्टिव लग रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि 38% के नीचे इसने ब्रेक कर दिया है। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये बाउंस होता भी है तो हमने यहाँ पे ये पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकाला है 61%। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो। अदरवाइज पॉसिबल है कि इस रेंज में बाउंस होने के बाद भी ये डिक्लाइन दे सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि इसने 38% को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो पॉजिटिव हम इसके ऊपर आता है तो ही मानेंगे। मतलब कि अगर यहाँ से एक शार्प बाउंस होने के बाद अगर हमें कोई करेक्टिव पैटर्न मिलता है तो हम बाइंग में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट अवे इसके ऊपर बाउंस करता है तो फिर हम उस बाउंस को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर इस रेंज में बाउंस करके डिक्लाइन का इंडिकेशन ही देता है तो स्मॉल करेक्टिव पैटर्न में हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स जो भी सिनेरियो था हमने समझने की कोशिश की है। बाकी लाइव मार्केट में जो भी अपडेट है हम टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।